हेलो दोस्तों, मैं आकाश दास स्वागत करता हूं आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश इंटरव्यू में। ये इंटरव्यू में फिलहाल कुछ स्पेशल होने वाला है और कुछ स्पेशल कैटेगरी में हम लोग एंटर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा स्वरूप मिश्रा सर को। सो वेलकम सर, वेलकम टू दिस इंटरव्यू। Thank you, Akash. It's my pleasure to be part of it. ओके। सो क्या आप अपने आप को हमारे ऑडियंस के साथ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेंगे? Sure. I am Swaroop Misra. मैंने अपना बीटेक खत्म किया 2014 में सिलिकॉन से। मेरा ब्रांच था ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। एंड देन फॉर द गेट एग्जामिनेशन आई वेंट टू आईआईटी कानपुर फॉर माय मार्ट एमटेक इन कंट्रोल एंड ऑटोमेशन ब्रांच अंडर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो वहाँ पे मैंने 2014 से 2016 तक अपने एमटेक किया। और फिर उसके बाद मैंने जॉब किया सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज मैथवर्क्स। मैथवर्क्स इज द मेकर ऑफ मैटलैब एंड सिमुलिंक सॉफ्टवेयर टूल। वहाँ से मैंने 2 साल जॉब किया 2018 तक। फिर मैंने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसर्च एकेडमी दिल्ली में। तो वहाँ पे एज ए टेक्निकल कंसल्टेंट काम किया अराउंड 9-10 मंथ्स, क्लोज टू ईयर। एंड उसके बाद मैंने पीएचडी स्टार्ट किया अरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में 2019 में। अभी मैं पीएचडी स्टूडेंट हूँ एट अरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी। My area is machine learning and natural language processing and deep learning and all those kind of things. And I'm also doing my research internship at Arena Institute for AI in Seattle right now. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर इंट्रोडक्शन। तो आपके प्रोफाइल में बहुत सारा चीज है जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बैचलर्स डिग्री से, जो कि फिलहाल मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ तो मैं अच्छे से रिलेट कर पाऊंगा। हमारा ऑडियंस भी जो है, काफी लोग रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, काफी बार कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। तो हम लोग रिसर्च की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। बैचलर डिग्री की अगर पहले बात करें तो आपने कब सोचा कि हाँ आपको इंजीनियरिंग के लिए एंटर करना चाहिए या फिर इंजीनियरिंग करना चाहिए, ये आपके माइंड में सबसे पहले कब आया था? Yeah, very good question. I think जब मैं स्कूल में था, so actually let me give you a little bit of background. I come from this small town in Odisha called Fanjanagar, and जब मैं स्कूल में था तो उस टाइम तो मतलब मुझे बस मैथ एंड साइंस अच्छा लगता था, बट उससे ज्यादा कुछ पता नहीं था कि क्या करना है। मतलब हमने तो बाकी नाम भी नहीं सुना था। ऐसा था कि ऐसा करके होता है इंस्टीट्यूट वगैरह, आईआईटी वाईटी होता है, तो नाम भी नहीं सुना था। ओके। बट एक चीज पता था कि हमें मैथ्स और साइंस बहुत अच्छा लगता था। हम्म। तो उस टाइम 10th बोर्ड एग्जाम में वो टॉप 10 लिस्ट निकलता था, लाइक यू गेट योर टॉप 10 एंड ऑल हम्म। दोस थिंग्स। सो वहाँ पे आई वाज फॉर्चुनेट कि मेरा रैंक था टॉप 10 में। तो यू गेट दिस मीडिया अटेंशन एंड ऑल दिस, स्टार्ट गेटिंग अप्रिसिएशन फ्रॉम डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट अथॉरिटीज एंड ऑल। वहाँ पे काफी एक्सपोजर मिला। जब मैंने वो प्रोग्राम अटेंड किए, थोड़ा सा मतलब मेरा थॉट प्रोसेस एंड होराइजन थोड़ा इम्प्रूव हुआ। आई टॉक टू डिफरेंट पीपल, and before that I was always participated in this different mathematical competitions at state level and national level. I had some awards there as well. And so I was sure that I want to go in this direction of science, but I don't know what to do pursue in future. Then I came to BJP Junior College in Bhubaneswar, and we had a very nice friend circle, like discussing different. So basically, we're preparing for JEE, IIT JEE, and in that process, we're discussing. You go into deeper and deeper in physics and maths, and you start thinking about. Then, if you go into deeper, and automatically research come into picture because you're thinking beyond what is there in the textbook or what is there in the question. And so that was actually that time I thought, I need to do my research, and to be able to do that, I need to be a good engineer. So that I just don't speak. I don't want to just speak something and do not execute it, but I want to execute that part as well. So I decided, okay, I need to pursue my interest in engineering and simultaneously conduct research. So that's how I started. Yeah, back in before undergraduate, I'm telling. Okay. And then I was very clear that this is what I wanted to do, and all this journey I tried to take in that direction that helped me in reaching where I am right now. ओके।
तो स्कूल टाइम से ही आपका विजन क्लियर था कि आपको इंजीनियरिंग करना है किसी भी हालत में। तो आपने जो ब्रांच सिलेक्ट किया दैट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो ब्रांच आपने कब सोचा कि आपको इलेक्ट्रिकल डोमेन में ही जाना है, कंप्यूटर साइंस में क्यों नहीं? नो डाउट आप 2010 में शायद एडमिशन लिए होंगे, 2014 पास आउट है, तो उस टाइम पे ये ब्रांच बहुत पॉपुलर था, टॉप में फिलअप होता था ये ब्रांच। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपके हम्म। माइंड में क्या था कि कौन से ब्रांच में एक्चुअली मुझे ट्रिपल इलेक्ट्रिकल में हमें एंटर करना चाहिए? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। सो बेसिकली मेरा ओरिजिनल इंटरेस्ट फिजिक्स था। मतलब उस टाइम हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते, हमको इतना ओके। आइडिया नहीं होता है मतलब इंजीनियरिंग का। तो हम्म। और मेरा फिजिक्स काफी स्ट्रांग था उस टाइम, दैट ओके। टाइम ओलंपियाड एंड ये सब के टाइम पे, तो आई वाज वेरी स्ट्रांग इन, आई वाज वेरी एंजॉयिंग माय फिजिक्स। हम्म। So the closest branch to physics is electrical engineering, because it has a lot of theoretical similarities. And I mean, the original electrical engineers are also part physicists, and they हम्म। actually and तो उसमें मेरे को काफी ओवरलैप लगा था। और इसमें मैथ एंड मेरे को उस टाइम वो प्रोग्रामिंग का भूत नहीं चढ़ा था बेसिकली। ओके। सिंपल आंसर में बताए तो, आई मीन आई लेटर रियलाइज द importance of it, but that time I was too much into math and theoretical things, which is very important in long term. अभी जब मैं रिसर्च में हमें core understanding of maths, and it's very important even in machine learning and whatever you do, right? But yeah, उस टाइम तो यही सोच था कि हमें कुछ ऐसा लेना चाहिए जो कोर हो एंड math heavy हो or theoretical heavy हो, then you can, ओके। I mean there is always an option to switch to computer and any other branch, but motivation यही था। हम्म। And also, like you said, I must admit, like उस टाइम तो ऐसा ही waves था। पहले ट्रिपल ई फिलअप होता था, एंड देन आई मीन अदर ब्रांचेस एंड ऑल। तो वहां भी वो वेव था, क्योंकि लोग बोलते थे कोर ब्रांच में करोगे तो यू कैन शिफ्ट एंड ऑल दोस थिंग्स, बट या दैट डिडंट अफेक्ट मी टू मच। बट या मेरा सोच तो यही था, फिजिक्स से क्लोजेस्ट था, इसलिए तो ट्रिपल ई। ओके, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। तो इसी के साथ हम थोड़ा सा अभी इंजीनियरिंग में एंटर करते हैं। इंजीनियरिंग के 4 साल में आपने बहुत सारा चीज सीखा होगा, बहुत सारे मिस्टेक्स किए होंगे, तो मिस्टेक्स की बातें हम लोग बाद में करेंगे। तो सबसे पहले ईयर पे आपका क्या एक्साइटिंग चीजें हुआ, या फिर क्या अपॉर्चुनिटीज या फिर शिफ्ट आपको महसूस हुआ आफ्टर पासिंग क्लास 12? हाँ, मतलब yeah, this is very interesting. um, तो अगेन जस्ट टू गिव ए बैकग्राउंड, तो मेरे जो फ्रेंड सर्कल में थे, तो बाकी सबका आईआईटी निकल गया था, जो काफी ओके। क्लोज फ्रेंड थे। और मेरा नहीं हुआ था। तो मैंने तो मतलब एज लाइक काफी, मतलब क्या बोलूं, काफी कॉन्फिडेंट था कि मेरा हो जाएगा। आई वाज डूइंग वेल इन द मॉक टेस्ट एंड ऑल, बट कुछ हुआ उस टाइम पे जिसलिए नहीं हुआ। आई वाज एक्सपेक्टिंग ए वेरी हाई रैंक, बट आई डिडंट एटलीस्ट एंड अप गेटिंग नॉट क्वालिफाइड। तो मैं जब शुरू किया, फर्स्ट 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 फ्यू डेज का बात कर रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर एंड फर्स्ट फ्यू डेज, उस टाइम आई वाज लाइक क्या होगा। क्योंकि हमारे टाइम पे हम लोग के मतलब उस टाइम पे माइंडसेट ये होता है कि अगर हम आईआईटी वाईटी नहीं कर पाए तो मतलब गया, अब तो कुछ नहीं कर सकते हैं, अब तो कोई काम के नहीं रहे। थोड़ा होता है ऐसा, राइट, यू फील ओके। सैड एंड ऑल। और मैंने काफी क्लोजली उसको ऑब्जर्व किया है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, मेरा जितने भी फ्रेंड थे, 7 8 फ्रेंड, सबका हो गया था, और ओके। मेरा परफॉर्मेंस पहले अच्छा था। तो उस टाइम में थोड़ा मतलब कंफ्यूज था, सैड था, पता नहीं क्या करना है, आई नॉट श्योर। तो एक चीज काफी अच्छा हुआ कि जो शुरू में इंट्रोडक्शन होता है ना, मतलब हम्म। it's not ragging or anything, but your senior ask you for intro and all those things, right? ओके। तो वहां पे मैंने सीनियर से बात कर रहा था, और मैंने उस टाइम एक थ्योरी बनाई हुई थी। तो बेसिकली जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं ट्वेल्थ के, उनको मिला के एक थ्योरी बना हुआ है, न्यूटन्स लॉ, ऑप्टिक्स एंड जो भी होता है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिज्म, ऑल दोस थिंग्स, उसको मिला के एक थ्योरी बनाई हुई थी। लाइक आई एम ट्राइंग टू डिराइव डिफरेंट फिजिक्स कॉन्सेप्ट फ्रॉम सिंगल कॉन्सेप्ट। तो हम्म। वो मैंने इन लोगों को बताया मेरे इंट्रो में, ओके। अपने सीनियर लोगों को। फर्स्ट कपल ऑफ डेज का बात है, जस्ट वेलकम हुआ है, हम लोग आ रहे हैं और ये हुआ है। तो दे वर लाइक, वाओ, दिस इज समथिंग डिफरेंट। तो उन लोगों से काफी लोग थे जो उन्होंने मुझे हेल्प किया, और उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें प्रोफेसर त्रिपाठी से बात करना चाहिए। ओके। मतलब अशोक कुमार त्रिपाठी, वो उस टाइम सिलिकन का डायरेक्टर थे, डायरेक्टर हम्म। रिसर्च थे। तो
और और कुछ एलुमनी से भी बात करना चाहिए जो कि मतलब ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं और बाहर रिसर्च कर रहे हैं ये हो। ओके। तो मैं गया त्रिपाठी सर के पास, आई थिंक दिस इज फर्स्ट वीक ओनली, हम्म। एंड ही वाज एक्चुअली वेरी पेशेंट टू लिसन। लाइक उस टाइम जो भी मेरा आइडियाज था, और मैं वो एक्चुअली उस टाइम तो मेरे पास वो कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह नहीं था, तो हाथ ओके। में लिखा था मैंने, पेन एंड पेपर में थ्योरी लिखा था जो भी मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑल दोस थिंग्स। सो मैंने दिखाया सर को, वो काफी बड़ा था, 140 पेज का था, और ओह। सर ने पूरा उसको पेशेंटली पढ़ा। अभी भी है वो मेरे पास, वो हैंड रिटन है। ओके। तो सर ने मेरे को बोला कि ये रख के चला जा और वो मैं पढ़ के बताऊंगा। तो मैंने हम्म। काफी कुछ दिन बाद गया तो सर ने उसको पूरा पढ़ा था, एंड वो मुझे काफी अच्छा लगा कि भाई पीपल आर टेकिंग यू, आई मीन सीरियसली, एंड इट्स नॉट लाइक द एज दैट यू हम्म। आर टू यंग टू डू रिसर्च और समथिंग। तो मुझे काफी अच्छा लगा। तो इसके ओके। बाद दैट वाज सॉर्ट ऑफ द फिर द टर्निंग पॉइंट। देन आई देन प्रोफेसर त्रिपाठी अंडरस्टूड कि मेरे को फिजिक्स में काफी इंटरेस्ट है, मैंने ये सब किया है। तो ही रिकमेंडेड मी टू दिस रिसर्च इंस्टीट्यूट कॉल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर में ही है। तो ओके। तो वहाँ पे उन्होंने रिकमेंड किया ताकि लाइब्रेरी और कंप्यूटिंग फैसिलिटी को यूज करने के लिए, ताकि मैं रिसर्च पेपर पढ़ सकूँ। ओके। तो उस टाइम जयश्री मैम का भी काफी हेल्प था, जो हम्म। फिजिक्स डिपार्टमेंट में है, और बाकी भी प्रोफेसर सरोज सर और पंडा सर, ये लोगों ने भी हेल्प किया। तो मैंने वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत पढ़ाई किया रिसर्च के हम्म। बारे में, अपनी थ्योरी को थोड़ा इम्प्रूव किया। फिर वो जो फर्स्ट ईयर में ही मैंने मौका मिल गया मुझे ये सब करने का, फर्स्ट सेम में एक्चुअली। ओके। तो मुझे क्लियर हो गया था कि, एंड दैट्स द रीजन, जब मैंने फिर सेकेंड ईयर में मेरे को जो एक हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट इलाहाबाद करके रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इट्स एक्चुअली हम्म। पॉपुलर रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स एंड स्ट्रिंग थ्योरी एंड ऑल दोस थिंग्स। So ओके। because of my experience in first year, and even though I was not from a like IIT or anything, और मेरा डिग्री भी फिजिक्स का नहीं था, और मैं जूनियर ही था, फर्स्ट ईयर में था, मेरे को ओके। मौका मिल गया सेकेंड ईयर थर्ड सेम अराउंड वहाँ पे जाने का, और 2 महीने ओके। के लिए इंटर्नशिप के लिए। या एंड ऑल्सो मैं फर्स्ट ईयर में काफी कुछ एक्सप्लोर किया। इलेक्ट्रॉनिक्स क्लब में था, रोबोटिक्स क्लब में है, सब मतलब जितने हो सके, और काफी एक्सप्लोर किया जस्ट टू सी इंटरपेरेनल एक्टिविटीज भी, मतलब काफी कुछ एक्सप्लोर किया जस्ट टू सी कि व्हाट आई एम गुड एट एंड व्हाट आई नीड टू डू। ओके। नाइस। तो बहुत कम स्टूडेंट्स के साथ ऐसा चेंजेस होता है कि ट्वेल्थ के बाद इतने सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, और ये अपॉर्चुनिटीज ऐसे आपको डायरेक्टली नहीं मिला, आपने भी अपने तरफ से एफर्ट किया, आपने वो 140 पेजेस का रिसर्च लिखा और अपना सारा इनपुट चला, तब जाके आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला। आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड, और हमारे जो ऑडियंस भी हैं ये सुन के उनको एक मोटिवेशन मिला होगा कि कोई भी चीज अगर वो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो चीज को कर सकते हैं, उसको लगन के साथ एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर के बारे में आपने बताया, अभी थोड़ा सा बात करते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर्स। तो यहाँ पे क्या सेम पैटर्न रिपीट होता है या फिर कुछ और एक्साइटिंग और नया चीज होता है इन द रिमेनिंग ईयर्स, उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? हाँ, सेकेंड ईयर जैसे मैंने बताया, 2 महीना 2 मंथ्स आई वाज कम्प्लीटली आउट। आई वेंट टू हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। Uh, तो उस टाइम इट्स लाइक it is quite a shock, like how can you go out of college for 2 months? I mean, ओके। you miss classes, you that time एक मिड टर्म भी चला जाता था, हमारे टाइम पे 3 मिड टर्म होता था, आई डोंट नो अभी कितना है, बट हमारे टाइम पे हम्म। 3 होता था। ओके। तो वहाँ पे एक मिड टर्म भी मिस होता था, लैब्स मिस होता था, इमेजिन यू आर मिसिंग लैब्स एंड ओके। क्लासेस एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये सब शुरू हो गया था सेकंड फर्स्ट ईयर से, थोड़ा थोड़ा, बट मोर फॉर्मली इन सेकंड ईयर, क्योंकि सेकंड ईयर में मेरे को फिर भुवनेश्वर छोड़ के जाना पड़ा इलाहाबाद के लिए। हम्म। तो ये सब किया तो थोड़ा डायनामिक्स चेंज हुआ इन दैट सेंस। मतलब काफी सपोर्ट किया कॉलेज ने इन दैट सेंस कि प्रोवाइडिंग मी द व्हेन आई कम बैक टू डू द कंपेंसेटिंग लैब्स एंड एग्जाम्स एंड जो भी है वो हम्म। सब करने में काफी हेल्प हुआ। और जैसे मैंने बताया, ये जो सिलिकॉन अथॉरिटी का त्रिपाठी सर है, पंडा सर है ट्रिपल ई डिपार्टमेंट, उन्होंने काफी हेल्प किया। सरोज सर हमारे टाइम पे डीन एकेडमिक्स थे, अभी डायरेक्टर हैं, हम्म। उनका हेल्प काफी था। सत्य सर सीएस का, ओके। जयश्री मैडम फिजिक्स का, इन लोगों का काफी हेल्प रहा।
तो ये रहा सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर चलता रहा। फिर मतलब आई वाज बेसिकली डूइंग ऑल दिस वर्क इन फिजिक्स, बीइंग एनरोल्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। वो मैं करता था, एग्जाम के टाइम पे पढ़ाई करता था, जैसे मतलब पढ़ के, और जो नॉर्मल चीजें वो करता था। बट आई वाज एक्चुअली मोस्ट ऑफ द ईयर, तो एंटायर ईयर हैज टू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स। मैंने फिजिक्स में काफी कुछ पढ़ा है, जो जो मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक एज एनरोल्ड इन फिजिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो मैंने ऐसा पढ़ाई कर रहा था, मैथ्स में भी। और काफी नेटवर्किंग बढ़ा है, मेरा कनेक्शन बढ़ा। मतलब जो ओके। लोग फर्स्ट ईयर में जिन लोगों को मैं अपना थ्योरी भेजता था, वो पढ़ते नहीं थे, बट देन जैसे मैंने एचआरए के साथ आया, मतलब थोड़ा मेरा वो सब भी इम्प्रूव हुआ, स्किल्स वगैरह भी इम्प्रूव हुआ, हाउ टू कम्युनिकेट एंड ऑल। तो लोगों ने वो भी पढ़ा, रेस्पॉन्स अच्छा आते थे। ओके। अम, तो मतलब फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया मैंने मल्टीपल थिंग्स। सेकेंड ईयर से थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो गया कि बस भाई मेरे को रिसर्च ही करना है और पेपर लिखना है, बेसिकली मतलब अपने आर्टिकल को पब्लिश करना है, क्योंकि अभी तक वो पेपर पेन में पड़ा हुआ है, वो पब्लिश नहीं हुआ है कहीं। राइट। ओके। तो तो थर्ड ईयर में फिर मैंने, हाँ, तो सेकंड ईयर के एंड में क्या हुआ, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ कि मुझे लगा कि ठीक है, फिजिक्स में हम थ्योरी बनाएंगे, आई मीन इट्स गुड, पब्लिश करेंगे, बट एट द सेम टाइम इट इज टू डू सम रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, राइट? हमें कुछ प्रोडक्ट भी बनाना जरूरी है। तो ओके। और ऐसा है कि क्रिएटिविटी ऐसा एक स्किल है, यू कैन ट्रांसलेट। इफ यू आर क्रिएटिव or if you are innovative, you can translate. It will not take too much time to adapt to different things, right? तो ओके। मैंने थोड़ा अपना फोकस को शिफ्ट करना स्टार्ट किया। मैंने इतना मैंने कोर मैथमेटिक्स फिजिक्स में था, थोड़ा अपना इंडस्ट्री ओरिएंटेड होना स्टार्ट किया, विदाउट लूजिंग द कोर फैक्ट। तो मैंने फिर एक इंडस्ट्री R&D है पुणे में, थर्मैक्स R&D में। तो वहां पे मैंने फिर रिसर्च इंटर्नशिप करने की कुछ मैंने का प्लान बनाया वहाँ। वो भी फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस उसका मिक्स है, बट इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री R&D है, तो प्रोडक्ट एक है, ओके। उनका एक फोकस है। रिमेंबर दैट टाइम हमारा इंटर्नशिप करिकुलम में था नहीं, जैसे अभी है ना तुम लोग का। ओहो। हम लोग का इंटर्नशिप कुछ था नहीं ऐसे। ओके। हाँ, हम लोग मतलब तो जो भी मैंने इंटर्नशिप किया, वो बेसिकली इट्स लाइक ए स्पेशल परमिशन लेके, और क्लास के टाइम छोड़ के करता था, वापस आके करता था। तो ओके। थोड़ा फोकस शिफ्ट हुआ, मतलब थ्योरी से थोड़ा एप्लीकेशन की तरफ। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, स्टार्टिंग इन थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर का जब तक मैं पुणे से वापस आया कॉलेज में, तो बाकी सब वो सब किया, जो एग्जाम और असाइनमेंट और जो सब पेंडिंग था वो सब कर लिया। फिर ओके। मेरे को लगा कि ठीक है, अभी थर्ड ईयर का ऑलमोस्ट मिड हो गया है। थर्ड ईयर सेकंड सिक्स सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। तो मेरे को तो मतलब अ, आगे का क्या सोचना चाहिए, मतलब रिसर्च तो करता ही रहूंगा, बट आई नीड ए प्लेटफॉर्म जो मुझे रिसर्च करने का मौका दे। मतलब मेरे ओके। को उतना जल्दी इंडस्ट्री में नहीं घुसना था, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना था। और तो इसलिए मुझे मतलब हमारे यहाँ IIT से बेटर और क्या हो सकता है जो तुम्हें बेटर प्लेटफॉर्म दे, ओके। राइट? तो मुझे वो पता चल गया था जब मैं रिसर्च कर रहा था, कि IIT में कैसा सिस्टम है एंड क्या है। तो फिर मैंने सिक्स सेमेस्टर से स्टार्ट किया कि भाई मेरे को तो प्रिपेयर करना है गेट के लिए। और उस टाइम तो मैंने सिक्स सेमेस्टर में आई थॉट एज इफ आई एम राइटिंग द एग्जाम दिस ईयर, ऐसा नहीं कि मैं ओके। नेक्स्ट ईयर सोच रहा हूँ। तो आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ। मैंने बेसिकली क्या किया कि जो सीनियर्स थे, इसीलिए मैं सीनियर के साथ बात करूँ, हेल्प होता है उनके साथ बात करके। um, वो मैंने आई बिहेव लाइक आई एम 1 ईयर एल्डर, आई एम इन द फोर्थ ओके। ईयर राइट नाउ। एंड मैंने एग्जाम के लिए एनरोल नहीं किया, बट आई वॉज ऑलमोस्ट रेडी कि अभी मेरे को लिखने बोलोगे तो मैं लिख दूंगा। ओके। तो वो मेरे को काफी फायदा हुआ, पहले से ही प्रिपेयर कर दिया। तो फोर्थ ईयर में कुछ ज्यादा लोड नहीं था मेरे ऊपर कि ठीक है, हो गया प्रिपरेशन। आई मीन तो फिर थर्ड ईयर में से शिफ्ट हुआ, फोर्थ ईयर का स्टार्टिंग होता है। फिर गेट प्रोजेक्ट जो है कंटिन्यू, गेट का जो प्रिपरेशन चलता रहता है, और साथ में रिसर्च भी चलता रहता है। ओके। हमने वो थीसिस भी किया, वो बीटेक बीटेक अंडरग्रेड प्रोजेक्ट जो होता है वो भी किया। त्रिपाठी सर थे, उसमें भी काफी कुछ पेपर पढ़ा, एक्सप्लोर किया, दैट्स रियली गुड। और हाँ, बट कॉलेज के प्लेसमेंट में भी बैठा, ऐसा नहीं किसी को, मतलब लाइक आई सेड राइट, एक्सपीरियंस एवरीथिंग, डोंट। तो वो भी किया, वो प्लेसमेंट भी हुआ। इन्फोसिस विप्रो हमारे आई थी बस्ते में एक साथ। ओके। तो वो भी प्लेसमेंट का भी हुआ, किया, उसका भी हुआ। फिर उसके बाद फाइनली
उस टाइम एक कंपटीशन हुआ करता था, श्रीनिवास रामानुजन मैथमेटिकल कंपटीशन। ओके। पता नहीं अभी होता है कि नहीं, वो होता था। तो उसका प्रिपेयर किया। मेरे को ऐसे मैथ का पहले से ही कीड़ा चढ़ा हुआ था, तो मेरे को ओके। तो उसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। मेरे को बाद में वो यूएस में एडमिशन के लिए हेल्प किया। ओके। क्योंकि उसमें मेरा स्टेट रैंक 1 आया। मतलब पहले तो कॉलेज लेवल का अच्छा। होता है, कॉलेज लेवल से जोन लेवल का होता है, फिर स्टेट ओके। लेवल का होता है, फिर नेशनल लेवल का होता है। फिर नेशनल लेवल पे भी मेरा रैंक आया था टॉप 10 में, आई थिंक 9th या ऐसा कुछ ओके। रैंक था। तो मतलब वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था 4th ईयर में। और मैंने, हाँ, फिर 4th ईयर में गेट हुआ, एंड लाइक यू सेड मैंने वो फिर, हाँ, मतलब गेट एग्जाम दिया और अच्छा हुआ। और वो भी जो भी है। एक चीज और बताना भूल गया, मैं 3 साल तक हॉस्टल में था। मैं फर्स्ट ईयर, ओके। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मैं 3 साल तक हॉस्टल में था। 4th ईयर में मैंने सोचा कि बाहर रहते हैं, तो मैंने एक किट कैंपस में एक वहाँ पे घर लेके, छोटा सा घर लेके, हम लोग 4 बंदे, जिनको मतलब गेट के लिए ही प्रिपेयर करना था, हमें पता था कि हम्म। गेट के लिए पढ़ना है। तो हम लोगों ने वहाँ पे घर लेके वहाँ पे रहा 4th ईयर ओके। एक साल। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है आपका। तो इसमें थोड़ा सा भी डीप डाइव करते हैं। आपको जरूर ये आपके बैचमेट से सुनने को मिला होगा, भाई तेरे तो मजे हैं, तो हर सेमेस्टर में या फिर हर ऑड सेमेस्टर में बाहर चले जाता है, तेरे को एग्जाम का टेंशन नहीं है। तो आपको मतलब बिहाइंड द सीन आपको पता है क्या स्ट्रगल्स होता है, कितना मेहनत करना होता है। तो जिस टाइम पे आप जाते थे रिसर्च करने के लिए, तो उस टाइम पे आपका डेली रूटीन कैसा हुआ करता था, क्या करते थे आप सुबह से शाम तक, जिसको मतलब जो ऑडियंस जानना चाहते हैं एक्चुअली रिसर्च में होता क्या है, उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके आप बताना चाहेंगे।